भारत मित्र आपको ऐसी खबरें दिखाता रहता है जिससे आपका और मेरा सीधा सरोकार है। अभिषेक भारती का भी सीधा सरोकार है और सबसे बेसिक सुविधाओं में आती है स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री यानी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ये कहते नहीं थकते, दावा करते नहीं थकते कि इंटरनेशनल लेवल की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो झारखंडियों को मिलेंगी। लेकिन एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं चर्चा करने से पहले। इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए और तब आप समझ पाएंगे कि जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं क्या वो पर्सपेक्टिव सही है, उससे आपका भी वाइब मैच करता है या नहीं करता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जामताड़ा की। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री जा रहे थे, सामने रास्ते में देखा कि एक हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री उस हादसे में जो एक शख्स घायल होता है उस घायल शख्स को उठाते हैं। ये उनका बड़प्पन है कि मंत्री, हाँ, ये इनकी संवेदनशीलता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील हैं। अक्सर ऐसे कई मौकों पर आपने देखा होगा जब वो पीड़ित के साथ सीधे खड़े नजर आते हैं, उनकी मदद करते नजर आते हैं। और वही यहाँ पर भी इस तस्वीर में भी देखने को मिल रहा है कि वो घायल को उठाते हैं और खुद उन्हें अपने हाथों से ऑटो में बिठाते हैं और ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ इसे। लेकिन अब आइए तस्वीर से बाहर। भारती, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं जब एक मंत्री जो दावा करता नहीं थकता कि 2 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंचेगा और वो खुद जब एक घायल की मदद कर रहा होता है तो ऑटो में वो शख्स को बिठाता है और अस्पताल भेजता है। देखिए, मैं फिर से वहीं पर आता हूँ आरती। अभी से 15 मिनट पहले हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर हमने समझाया। कोई भी विभाग उस विभाग में विधायिका और कार्यपालिका का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इस खबर को हम 2 तरीके से दिखा सकते थे। पहला खबर ये दिखा सकते थे कि हम यहाँ चिल्ला सकते थे बैठ के कि स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनशीलता, एक्सीडेंट हुआ, वो रुक करके और ऑटो में बिठाया और मरीज को अस्पताल भेजा, घायल को अस्पताल। नो डाउट स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील हैं, अच्छे मंत्री। लेकिन राजा जब कमजोर हो जाए ना तो वो अच्छा इंसान भले हो, अच्छा राजा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य विभाग के साथ दिक्कत ये है कि इसमें लाल फीताशाही आ गई है। स्वास्थ्य विभाग में आपको कोई भी काम अगर आपको तो आपको पहले वहां के विभाग के अधिकारी को जब तक आप खुश नहीं करेंगे तब तक अगर आप मंत्री मानते हैं कि आपका काम वाजिब है तो भी वो काम नहीं होगा जब तक उस विभाग के अधिकारी नहीं माने। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रिम्स के डायरेक्टर को हटाने का मामला। मंत्री इरफान अंसारी नहीं चाहते कि रिम्स के डायरेक्टर हटे, मतलब वो चाहते हैं, नहीं चाहते वो मैटर नहीं करता। उस विभाग के अधिकारी चाहते हैं। मेडाल का मामला, इरफान अंसारी का मेडाल से कोई नहीं, लेकिन उस विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि नहीं मेडाल वहां पर बना रहे। उस विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि झारखंड का हर अस्पताल को वाईफाई किया जाए। उस विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि झारखंड के जितने अस्पताल हैं सारे अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मतलब मैं बताऊं आपको, मैंने एक नाटक देखा था। उस नाटक में एक कैरेक्टर होता है, मनोभाव नाम होता है उसका। मनोभाव की अपनी एक दुनिया होती है जिस दुनिया में वो तल्लीन होता है। तो बिल्कुल इसी दुनिया में तल्लीन हमारा स्वास्थ्य तैयार करता है। हमारा स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि हम रिम्स 2 बना देंगे। और पाकुड़ की तस्वीर देखिए, पाकुड़ की तस्वीर देखिए, चतरा की तस्वीर देखिए, सिमडेगा की तस्वीर देखिए। ये तीनों तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, आप एक एक करके ये तीनों तस्वीर देखिए। अब इन तस्वीरों पर बात करिए। तो मैटर ये है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि इंसान को कैंसर है और आप उसके मुंह के छाले ठीक करना है, आप उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। इंसान को कैंसर उसके अंदर उन्हीं पार्ट में दर्द है और आप उसके चेहरे का मेकअप कर रहे हैं। झारखंड की जरूरत रिम्स 2 नहीं है। झारखंड आप अगर रिम्स 2 दे रहे हैं तो दुमका का मरीज, धनबाद का मरीज वो रिम्स आएगा। लेकिन अगर आप उसे उच्च तकनीक के सरकारी सदर अस्पताल देंगे, सदर अस्पतालों की जो स्थिति वो एम्बुलेंस वालों को पेमेंट नहीं हो रहा, आप उसके समाधान की जगह आप रिम्स 2 के पीछे पड़े हुए हैं। और वहां पर मैं एक बयान, बहुत छोटा सा बयान है, राजेश कच्छप का बयान है। आप इस बयान को उनकी पार्टी के विधायक जिससे पहले वो सुनना चाहिए, सुनिए। जमीन भी देगा और पैसा के पीछे भागते रहेगा, यही हो ही रहा है। वो अर्जन में भी एक दिन उसमें तो वैसे होता एकदम किसी भी हाल में भोजन करते। आज जो यहाँ पे हो रहा है रिम्स 2 में, वहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं मिला, लोगों को रिंग रोड में पैसा नहीं मिला, काहे का जमीन देगा? अभी जो सर बचा सब कमीशन मांग रहे हैं यहाँ पे, तो कमीशन मांग रहा है ये ऑफिस में।
रैयत लोगों से, आगे देगा जमीन, फिर जमीनों गया उसका, पैसों उसका कटाएगा। सुना इन्होंने छोटा सा बयान, इसमें वो बोल रहे हैं कि रिम्स 2 के लिए जमीन क्यों देगा, उनको मुआवजा नहीं मिला। तो आप ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कर, देखिए विरोधी नहीं है हम, मैं एक छोटा सा बात बता रहे हैं आरती। हम कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई सुषमा बड़े की, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, हमने उन्हें मंच दिया। तो हमें बोला गया कि आप आजसू के एजेंट। कुछ दिन पहले हमने आजसू की बैंड बजाई थी कि भाई खत्म है, सोए हुए हैं कार्यकर्ता, तो हमें बोला गया कि आप जेल के। अभी जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अजय शाह ने इसे पोस्ट किया, बीजेपी के नेता है। एम्बुलेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले, हर दूसरे महीने एम्बुलेंस के नाम पर टेंडर निकालने वाले, बाइक एम्बुलेंस की बात करने वाले और एयर एम्बुलेंस का ख्वाब दिखाने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, जिन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को ढकेल कर गर्त में पहुंचा दिया है, वह अब सड़क पर एक मरीज को ऑटो के अंदर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि बीच सड़क पर एक स्वास्थ्य मंत्री जो हमेशा दावा करते हैं, जो सरकार हमेशा दावा करती है कि मिनटों में आपके पास में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, उस राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री बेबस और लाचार होकर एम्बुलेंस की व्यवस्था ना करके एक मरीज को ऑटो के अंदर में डाल करके अस्पताल भेज रहे हैं। और इस सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर आप और हम कोई भी सवाल पूछे, जवाब एक ही आता है। हम सवाल कर रहे हैं कि झारखंड में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीन्स नहीं है। सरकार की तरफ से केवल एक ही जवाब आता है, रिम्स टू। यानी कि पूरे के पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करके फिर से यह सरकार एक नई बिल्डिंग बनाने का ख्वाब दिखा रही है और पूरे के पूरे पब्लिक डिबेट को, पूरे के पूरे पब्लिक डिस्कोर्स को केवल एक बिल्डिंग की तरफ इस सरकार ने डाइवर्ट कर दिया है। अजय शाह ने इसे पोस्ट किया, बीजेपी के नेता है, हम मीडिया है, हमें कोई खबर दिखे कहा जाएगा बीजेपी के एजेंट। कल को अगर हम बीजेपी के हमें कहा जाएगा हम देशद्रोही हैं, तो कुल मिलाकर के खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कौन करेगा? हम और आप तो सिर्फ दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में यूट्यूबर्स को बंद कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी? आप क्या चाहते हैं? हम चंदवरदाई की भूमिका में आ जाए, हम बोले कि नहीं मतलब गुणगान करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए ये भी बहुत सही है कि हम बिल्कुल इसका विरोध नहीं कर रहे कि रिम्स 2 ना बने, बनाइए ना, बिल्कुल बने। आप कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बढ़िया और सबसे अमृता अस्पताल की तर्ज पर आप बनाएंगे, ठीक है, वो बने। लेकिन उसके पहले जिन चीज की जरूरत है, कहते हैं कि भोजन से पहले पानी की जरूरत होती है कि गला तर रहे तो इंसान जीता रहे। ये छोटी चीजें जरूरी हैं। अब आप खुद जहां पर घायल शख्स को उठाकर ऑटो में बिठा रहे हैं, 2 मिनट की देरी कहने से कि 2 मिनट में एम्बुलेंस मिल जाएगा, फिर उस शख्स को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला? विपक्ष को मौका मतलब इसलिए मिला। आप में और मोदी जी में फिर क्या अंतर है? मोदी जी ने हमें वंदे भारत दे दी, वंदे भारत चू रहा है, टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रहा, 4-4 घंटा लेट हो जा रहा है। तो वैसा वंदे भारत का हमको क्या मिलेगा? हम उसका टिकट नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे बढ़िया पहले मेरा जो आर्थिक स्थिति है उसको ऊपर उठाने के लिए कीजिए ना, तब ना आप हमको वंदे भारत दीजिए। तो वही स्थिति का आप रिम्स 2 हमको दे रहे हैं। रिम्स 2 से पहले मरीज को रिम्स 2 तक पहुंचने की व्यवस्था तो बनाइए। बिल्कुल। और देखिए वो जो गर्भवती, आप देखिए पाकुड़ वाली आप तस्वीर देख लीजिए, सिमडेगा वाली तस्वीर देख लीजिए कि चारपाई पर लिटा कर लेकर जा रहे हैं। तो भाई आप जब एक गांव में सड़क एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं, आप ही को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है तो हमको और आपको क्या मिलेगा? ये सवाल आप अगर ऑटो में भेज रहे थे, इसका मतलब आपको एम्बुलेंस नहीं मिला। तो जब आप ही को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कैसे मिलेगा? हम आपकी संवेदनशीलता को सैल्यूट करते हैं, आप बहुत संवेदनशील है, हम ये भी मानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप अच्छे मंत्री या नहीं है ये आपको तय करना है। बिल्कुल नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन आपकी कोशिशें तब कामयाब होंगी ना जब अधिकारी जो आपके आसपास हैं वो उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। और प्लानिंग अगर आप बेसिक लेवल पर करेंगे, रूट लेवल पर करेंगे, तो फिर आपको रिम्स 2 जो आप जिसका सपना देख रहे हैं वो सच में साकार हो पाएगा, सच में साकार हो तो पाएगा। कुल मिलाकर के पास मकसद यही है। फिर से मैं दुष्यंत की कविता कह रहा हूँ कि मकसद नहीं है हमारा हंगामा खड़ा करना, हम कतई नहीं चाहते, लेकिन चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि भाई अगर यही एक्सीडेंट अगर राजस्थान दिल्ली में होता है तो एम्बुलेंस मिलती है, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलती। अगर आप ऑटो से भेज रहे हैं तो आप ही सोचिए कि जब आप ऑटो से भेज रहे हैं तो हम तो रिक्शा में लेकर के जाएंगे अपने यहाँ के मरीजों को,
स्थितियां ये हैं। तो बस इतनी सी बात है, ये अंतर अगर आप समझ लीजिए तो रिम्स 2, 3, 4, 5 के 10 तक बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस इतना ही कहना है जी। चलिए जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।